कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में देर रात्रि को एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने के बाद मृतक राहुल के परिजन मौके पर पहुंचे और राहुल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने चेक करने के बाद राहुल को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद उद्योग नगर थाना पुलिस भी एमबीएस अस्पताल पहुंची और शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आज सुबह बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पहुंचे। हंगामा के हालात को देखते हुए मोर्चरी के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। साथ ही परिजनों की मांग है कि परिवार में एक को सरकारी नौकरी और साथ ही 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। हालांकि पुलिस और परिजनों के बीच समझाइश का दौर जारी है। उद्योग नगर थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं साथ ही परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक शव को उठाया नहीं जाएगा। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जो मरने वाला तो मेरा भाई था, वो राहुल डांगा, उसको बुला के ले गया था। वो बोल रहा है कि ला तेरा फोन आया था, मतलब फोन और कुछ ऐसा आया होगा, तो उसको बुला के ले गया था। वो खाना खा रहा था तो उसको बुला के ले गया। उसके थोड़ी देर बाद में हमें किसी से पता लगा कि तेरा भाई वहाँ पर पड़ा, तो हम जाके देखे तो ऐसी हालत में पड़ा। मौत हो गई थी उसी टाइम मौत हो गई थी उसकी। गला वाला कटा पड़ा था, नाली के पास पड़ा था। कारण क्या भैया? कोई विवाद था पुराना? ये कोई किस बात विवाद नहीं था, बस ऐसी बात थी। तो दोस्त थे क्या आपस में? पहले दोस्त वो जो करने वाले वो तो नहीं है। तो कैसे गए इसके साथ बुलाया? तो हाँ, बस इसको बुला लिया, इसके जरिए तो ऐसे काम हुआ कि घर पे बैठा हुआ था, खाना खा रहा था। अचानक उसका मित्र राहुल डोंगा आया और उसको बुला के लेके गया कंसुआझिरी के हनुमान जी के पास। वहाँ पर बाबू उर्फ सुनील करिया और कुछ लोग भी थे उनके साथ। मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन एफआईआर पकड़ चुके हैं वो उनको। तो उन्होंने ना जो उनके पीछे से वार कर 3-4 बार चाकुओं से किया, उसको पटक कर, जब वो गिरा नहीं तो उसको पटक कर उसका गला रेत कर उसको नाले में फेंक दिया गया। नाले में फेंकने के बाद में पता चला तो उसको एमबीएस अस्पताल पहुंचाया। एमबीएस अस्पताल से डॉक्टरों ने उसको मृतक घोषित कर दिया। मृतक घोषित करने के बाद में आज हमें सबको पता चला तो सुबह के समय हम यहाँ मोर्चरी सभी समाज के लोग पधारे हैं और हम विश्वास करते हैं कि भाई ये लोग भी अपनी मेहनत पर कायम रहेंगे। हमारा निवेदन ये है पूरे प्रशासन से कि ये एक वाल्मीकि समाज का गरीब परिवार का लड़का था जिसके साथ ये अन्याय हुए हैं, यह हत्या हुई है। तो प्रशासन से हमने 50 लाख रुपए मुआवजे और एक सरकारी नौकरी की मांग की है। और इन लोगों के पीछे जिन्होंने हत्या की है, ये निर्मम हत्या की है, इन लोगों के पीछे कोई साजिश रची गई है। उस साजिश का आप उच्च स्तर पर जांच कराई जाए। तो डिप्टी साहब और तहसीलदार साहब ने हमसे बोला है कि उच्च स्तर पे जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हम चाहते हैं कि दोषी वास्तव में बख्शना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 4 महीने पहले एक दौलत वाल्मीकि की भी एक ठेके के समीप हत्या हुई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ ओनली एक आदमी को ही गिरफ्तार किया। कारण क्या था? मतलब कोई विवाद था पहले का या? विवाद कुछ भी नहीं था। वो एक अवैध धंधे करते थे, दारुओं का काम करते थे, जो अवैध चलाते थे और गांजा बेचते थे। उसका विरोध किया होगा शायद उसने, क्योंकि कोई भी मोहल्ले बस्ती के आसपास में अगर कोई अवैध मांगे नहीं माने तो हम बेटे डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे साहब। 2 मांगे बड़ी 2 मांगे हैं। तो बात उच्च स्तर की बात हुई है। और प्रशासन ने हमें आश्वस्त भी किया है कि भाई जो आप मांग कर रहे हो उसके लिए आप पहले एफआईआर दर्ज करवाओ, उसके बाद में उस रिपोर्ट के आधार पे हम थाने से कोई रिपोर्ट लेके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हाँ, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं।